ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि के साथ हमारी आज की कथा शुरू होती है। कहा जाता है, जिस प्रकार इस विशाल ब्रह्मांड का न आरंभ है न अंत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि, अनंत और अखंड है। पूरी सृष्टि उनकी ही शक्ति में स्थित है। मित्रों, आइए आज श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की पवित्र कथा, जिसका सुनना मात्र ही शिव कृपा को आकर्षित करता है। बहुत समय पहले एक नगर में एक परम धनवान साहूकार रहता था। धन संपत्ति का कोई अभाव नहीं था, वैभव भी भरपूर था, लेकिन उसके हृदय में एक गहरा दुख था। उसके कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में डूबा हुआ साहूकार हर सोमवार शिवजी का व्रत रखता, भक्ति भाव से पूजा करता और शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसकी आस्था अटल थी, कभी कमी नहीं पड़ी। साहूकार की यह अनन्य भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे नाथ, यह व्यक्ति आपका सच्चा भक्त है, नियम पूर्वक उपवास करता है, पूजन करता है। इसके मन की इच्छा पूरी क्यों न की जाए। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्मभूमि है। जो जैसा कर्म करता है वही फल पाता है। इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। परंतु माता पार्वती का करुणा भाव जाग उठा। उन्होंने फिर कहा, महाराज, जब कोई भक्त सच्चे मन से आपकी आराधना करता है तो उसके दुख दूर करना आपका ही धर्म है। यदि भक्तों की व्यथा ही न सुनी जाए तो फिर लोग क्यों व्रत करेंगे। पार्वती जी के प्रेमपूर्ण आग्रह पर शिवजी बोले, ठीक है, इसे पुत्र प्राप्ति का वर मिलेगा, परंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके आगे मैं कुछ नहीं बदल सकता। यह सब साहूकार छिपकर सुन रहा था। फिर भी उसके मन में न खुशी हुई न दुख। वह पहले की तरह ही अपनी भक्ति में लगा रहा। समय बीता। साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें माह में एक अत्यंत रूपवान पुत्र का जन्म हुआ। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन साहूकार शांत रहा, क्योंकि वह जानता था कि पुत्र की आयु सीमित है। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, उसकी माता बोली, अब इसके विवाह के बारे में सोचिए। पर साहूकार ने कहा, अभी नहीं, पहले मैं इसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। उसने अपने साले, बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा, इसे काशी ले जाओ और मार्ग में हर स्थान पर यज्ञ कराना तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना। यात्रा के दौरान वे एक ऐसे शहर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। परंतु समस्या यह थी कि दूल्हा, जो दूसरे राज्य का युवक था, एक आँख से काना था। उसे देखकर डर था कि कन्या के माता पिता विवाह रोक न दें। जब उन्होंने साहूकार के सुंदर बालक को देखा तो विचार किया, दरवाजे के समय इसे ही वर बनाकर प्रस्तुत कर दें। मामा और बालक ने अनुमति दे दी। दरवाजे की रस्में संपन्न हुईं और सब खुश हो गए। फिर वर के पिता ने कहा, यदि फेरे भी यही बालक कर ले तो। अनुरोध स्वीकार हुआ और विवाह संपन्न कर दिया गया। वापस जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, वास्तविक विवाह तुम्हारा मेरे साथ हुआ है। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह पढ़ा और उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात लौट गई। साहूकार का बालक और उसका मामा काशी पहुँचे। लड़का पढ़ाई करने लगा और यज्ञ का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 12वें वर्ष के दिन लड़के ने कहा, मामा, आज शरीर ठीक नहीं लग रहा। वह सोने गया और शांत भाव से उसके प्राण निकल गए। मामा के हृदय पर मानो पहाड़ टूट पड़ा, पर उसने यज्ञ अधूरा न छोड़ा। पूरे विधि विधान के बाद ही वह रोया। उसी समय शिवजी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर वे रुके। राजमाता पार्वती ने देखा और बोली, महाराज, यह तो वही साहूकार का पुत्र है। आपकी कृपा से जन्मा था। कृपा कर इसे आयु दीजिए, वरना इसके माता पिता तड़प जाएंगे। पार्वती जी के करुण विनय से शिवजी प्रसन्न हुए और बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। लड़का उठ गया, मानो गहरी नींद से जागा हो। फिर दोनों काशी से अपने नगर को लौटने लगे। वे उसी नगर से गुजरे जहाँ विवाह हुआ था। उन्हें पहचान कर राजा ने ससम्मान बुलाया, धूमधाम से आतिथ्य किया और कन्या सहित विदा किया। जब वे अपने शहर के पास पहुँचे तो मामा पहले खबर देने घर गया। माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि पुत्र जीवित लौट आया तो नीचे उतरेंगे, अन्यथा वहीं से प्राण त्याग देंगे। जब मामा ने शपथ लेकर बताया कि पुत्र स्वस्थ और अपनी पत्नी सहित लौट रहा है, तब उनके हृदय में उमंग छा गई। पूरा परिवार आनंद से भर गया। कथा के अंत में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता है
या इस कथा का श्रवण करता है, उसकी मनोकामनाएं शिवजी अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें। नमः शिवाय। धन्यवाद। हर सोमवार शिवजी की कृपा आप पर बनी रहे।